एवरीवन, तो आज हम पानी रे पानी का पार्ट 2 जो कि क्वेश्चन आंसर का पार्ट है, इसको कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट, सोच विचार के लिए पंक्तियों पर चर्चा का सारा पार्ट और समानार्थी शब्द का पार्ट, वो सारा मैंने डाला हुआ है, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम करेंगे सेकंड पार्ट, जिसमें आता है सबसे फर्स्ट में उपसर्ग। ठीक है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालत बन जाते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द अ ने काल शब्द से जुड़कर एक नया अर्थ दिया। काल का अर्थ है समय या फिर मृत्यु, जबकि अकाल का अर्थ है कुसमय, सूखा। कुछ शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं और इस प्रकार नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इस तरह के शब्दांश को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग इस तरह के शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो आइए कुछ उपसर्गों की पहचान करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, प्र। अब प्र में देश जुड़ गया ना, देश में प्र जुड़ गया तो ये हो गया प्रदेश। तो ये पार्ट हो गया इसका। देश में वी जुड़ा तो हो गया विदेश। अब देश में पर जुड़ा तो हो गया परदेश और देश में स्व जुड़ा तो हो गया स्वदेश। और इस तरह से उपसर्गों को जोड़ करके हम नए शब्द बनाते हैं। अब आप भी उपसर्ग के प्रयोग से नए शब्द बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको नए शब्द बनाने हैं और उसके बाद उसको वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो पात्र में सु जुड़ गया तो हो गया सुपात्र। पात्र में अ जुड़ गया तो हो गया अपात्र। ज्ञान में अ जुड़ गया तो हो गया अज्ञान। ज्ञान में जब वी जुड़ गया तो हो गया विज्ञान। और इस तरह से ये सारे उपसर्ग से क्या हुए? शब्द क्रिएट हो गए, बन गए हैं। अब क्या करना है? इनसे हमें नए वाक्य बनाने हैं। तो सुपात्र से आप ये बना सकते हो। इस काम को करने के लिए हमें एक सुपात्र व्यक्ति की आवश्यकता है। सुपात्र मतलब अच्छे पात्र वाले, अच्छे गुण वाले, जिसका पात्र अच्छा हो। पात्र का मतलब चरित्र भी होता है, तो आप इस तरह से समझ सकते हो। अपात्र, अब इसके लिए आप कैसे वाक्य बना सकते हो? वह इस नौकरी के लिए अपात्र है क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं है। अज्ञान, अज्ञान के लिए आप क्या लिख सकते हो? अज्ञानता के कारण लोग अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। और विज्ञान, विज्ञान के लिए आप लिख सकते हो विज्ञान का अध्ययन करने वाले लोगों को वैज्ञानिक कहा जाता है। और आप इस तरह से इस पार्ट को कंप्लीट कर सकते हो। अब हम करेंगे सृजन का पार्ट। कल्पना कीजिए कि किसी दिन आपके घर में पानी नहीं आया है। ठीक है, आपको विद्यालय जाना है। आपके घर के समीप ही एक सार्वजनिक नल है। आप बाल्टी आदि लेकर वहां पहुंचते हैं और ठीक उसी समय आपके पड़ोसी भी पानी लेने पहुंच जाते हैं। आप दोनों ही अपनी अपनी बाल्टी पहले भरना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपस में किसी प्रकार का विवाद या तू मैं न हो, यह ध्यान में रखते हुए 5 संदेश वाक्य स्लोगन तैयार कीजिए। तो ये आप खुद से अपनी इच्छा से अनुसार से कर सकते हो। सूरज समुद्र, ख नंबर जो क्वेश्चन है, सूरज समुद्र बादल हवा धरती फिर बरसात की बूंदे और फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। इस वाक्य को पढ़कर आपके सामने कोई एक चित्र उभर आया होगा। इस चित्र को बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आप इस तरह से कोई भी चित्र बना लो जिसमें कि सब हो, सूरज हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, पानी हो, बारिश हो, घर हो, घास हो, मतलब कि उसमें सारी चीजों का सम्मिश्रण हो। ठीक है, और आप इसे इस तरह से बना करके कंप्लीट करो। अब इसके बाद हम करेंगे पानी रे पानी का। नीचे हम सब की दिनचर्या से जुड़ी कुछ गतिविधियों के चित्र, उन चित्रों गतिविधियों के चित्र हैं। उन चित्रों पर बातचीत कीजिए जो धरती पर पानी के संकट को कम करने में सहायक है। और उन चित्रों पर भी बात करें जो पानी की गुल्लक को जल्दी ही खाली कर रहे हैं।
तो अब ऐसे आपको ये बताना है कि कहाँ पे पानी का दुरुपयोग हो रहा है और पानी का कहाँ का सदुपयोग हो रहा है। तो देखो यहाँ पे बच्चा नहा रहा है और भी माने कि अनलिमिटेड पानी, ज़रूरत से ज़्यादा ही पानी लेकर के वो नहा रहा है, जिससे कि पानी का दुरुपयोग हो रहा है। और इस जगह पर भी पानी जो है बेहिसाब पौधों में डाला जा रहा है, जिसमें कि पानी का दुरुपयोग हो रहा है। अब यहाँ भी पानी जो देखो टब में है, जमा है, इस पिक्चर में भी पानी का दुरुपयोग हो रहा है। आप ये देख सकते हो। आपको हर पिक्चर को देख के आपको ये बताना है कि कहाँ पानी का सदुपयोग हो रहा है और कहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है। पानी का संरक्षण का उपाय हो रहा है। यहाँ पे देखो मिट्टी क्या हो रहा है, काट करके पानी जमा करने का, पानी का जो हम लोग गुल्लक की बात कर रहे थे ना, तो उसके बारे में बातें हो रही हैं कि पानी को कैसे संजोया जाए, कैसे बचाया जाए। तो यहाँ पे पानी के संरक्षण का उपाय हो रहा है। अब देखो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है एंड नल से पानी कंटिन्यूअस गिर रहा है, तो यहाँ भी पानी का दुरुपयोग हो रहा है। इस जगह पर भी देखो पानी नल खोल करके छोड़ दिया हुआ है, तो यहाँ भी पानी का दुरुपयोग हो रहा है। और हर पिक्चर को देख करके आपको ये चीज बताना है कि यहाँ पे पानी का सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। तो आप ये चीज को खुद से भी ऑब्जर्व करो। पानी के संरक्षण का उपाय, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ लगाएंगे तो जितने दिन में मिट्टी रहेगी पानी को भी बचा के रखेगी और पानी का संरक्षण होगा। अब यहाँ पे देखो स्कूटर को धोया जा रहा है, स्कूटर जो धुल रहा है अननेसेसरी, जरूरत से ज्यादा बेहिसाब पानी लेकर के इस स्कूटर को धोया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पानी है वो बिजली जो चल रही है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी का दुरुपयोग हो रहा है। जो बिजली जो चल रही है ये तो पानी से ही चल रही है ना, तो यहाँ भी पानी का दुरुपयोग हो रहा है। आगे के पार्ट पे चलते हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, आज की पहेली का पार्ट। जल की प्राकृतिक स्रोत है वर्षा, नदी, झील और तालाब। दिए गए वर्ग में जल और इन प्राकृतिक स्रोतों के समानार्थी शब्द ढूंढिए और लिखिए। अब वर्षा, नदी, झील और तालाब के यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, समानार्थी शब्द दिए हुए हैं, आपको ढूंढ करके लिखना है। तो देखो मेघ किसका हो गया, बादल का हो गया, वर्षा का हो गया, सरोवर नदी, ठीक है, तल ताल, ताल का मतलब होता है झील, जलाशय नदी। अभी यहाँ पे क्या हो गया, तटनी, तटनी मतलब नदी होती है, प्रवाहिनी ये भी नदी होती है, बारिश वर्षा, तरंगिनी, तरंगिनी हो गई तालाब। तो इस तरह से आप यहाँ पर पार्ट ये वाला कंप्लीट कर सकते हो देख करके, ठीक है। बाकी अब ये पार्ट जो है लगभग लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की वीडियोस के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।